कल के लेवल्स के एक और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आज आपने पैसा बनाया होगा, अगर कल के वीडियो को अच्छे से फॉलो किया होगा आपने, तो शुरुआत में ही वीडियो के मैंने क्या बोला था आपको। मैंने ये बोला था कि 44K और 150 ये दो लेवल हैं। 140 150 ये दो लेवल्स हैं जहां तक मार्केट रेसिस्टेंस लेगा और वहां से रिवर्सल लेगा, घूमेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से बोला था। और देखिए 44K का लेवल ही इसने आज हाई बनाया 4439, यानी कि 44,039 का लेवल इसने हाई बना और वहां से ये जो कैंडल का रिवर्सल आया, यानी कि 44,150 तक ये नहीं जा पाया। तो ये जो रेसिस्टेंस था इसका, ये अच्छे से काम कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ से आज रिजेक्ट हो गया और एक्सपायरी थी चूंकि, इसलिए इसे कॉल, एक साइड में कॉल बढ़ाया तो दूसरी साइड में पुट भी बढ़ाना था, इसलिए इसने बैलेंस कर दिया। और आज का ऑप्शन बायर के लिए एक एकदम बेहतरीन दिन था। जितना वॉलेटिलिटी था, इतनी वॉलेटिलिटी अगर रहे मार्केट में तो ऑप्शन बायर पैसा कभी लूज नहीं करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस मोमेंटम के कैंडल थे। मैंने भी दो चार ट्रेड लिए थे, मैंने पोस्ट भी किए थे उसके अपडेट्स ट्विटर पे। तो देखिए यहाँ पे 44,000 का जो लेवल मैंने कल आपको बताया था एनालिसिस, एक बार आवरली पे देखते हैं कि 44,000 के आसपास के लेवल से रिटर्न होगा। और ये रिटर्न होगा, अभी हमारा ऊपर का लेवल बचा हुआ है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी हम बेरिश ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे रिजेक्शन, ये जो लेवल है काफ़ी बड़ा रिजेक्शन पॉइंट बनता जा रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट बार बार आके रिजेक्शन लेता है। अब अगर जब तक इस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करेगा, ये वाली कैंडल के, तब तक मार्केट में रगड़ाई चलेगी। यानी कि एक कैंडल फिर दूसरा नीचे, फिर ऊपर, फिर तीसरा नीचे, ये इसी तरह से थोड़ा चलने वाला है इसमें। जब तक इसके हाई को ऊपर क्रॉस करेगा, जैसे ही इस बार याद रखिएगा, इस कैंडल के हाई को जैसे इस बार क्रॉस करेगा, 44,140 का लेवल, 135 का लेवल हमें आता हुआ दिखेगा। तो इस बार ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा 44 के वाला, जो कई दिनों से ये परेशान कर रहा है। अब नीचे यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, नीचे बन रही है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, बट अगेन दूसरे कैंडल ने अंदर की ओर रिवर्सल दे दिया। डेली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, हुआ क्या है यहाँ पे आज। हुआ ये कि ये बन गई बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, यानी कि इसने पिछले कैंडल के हाई और लो को इनगल्फ कर लिया है। अब जैसे ही इसका लो टूटेगा ये एक्टिवेट हो जाएगी, तो संभावना बहुत कम है कि इसका लो ना टूटे और मार्केट पहले 44,140 वाले जो लेवल हैं, ये इन दोनों कैंडल के बीच में कहीं पे आके यहाँ से हाई बनाए एक, और उसके बाद फिर ये नीचे गिरे। गिरना तो खैर नीचे ही है अभी, तो ऐसा लग रहा है अभी तक सारी संभावना मार्केट के पोजिशनल व्यू बिरिश है। जब ये इस लेवल पर मार्केट आ जाएगा, इस लेवल के आसपास, तब क्या करता है आगे, अगर इसको एकदम से तोड़ देगा बड़े कैंडल से पंपिंग वॉल्यूम के साथ, तब हम देखेंगे। अभी हमारा ट्रेंड बेरिश ही, हम नीचे का, हम सिर्फ सेल ऑन राइज पे ही फोकस कर रहे हैं। तो एनगल्फिंग कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कल लो, आज का जो लो है वो टूटना नहीं चाहिए, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। अब इसने किया क्या, शुरू शुरू में देखिए दिन के पहले ही जो कैंडल बनाया था इसने, ये कैंडल इसने 15 मिनट वाले में अगर आप चार्ट देखो तो एनगल्फिंग कैंडल बनाया था, बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद इसने हाई भी तोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो मैंने ट्विटर पे अपडेट कर दिया था कि सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बुल्स को नेक से, गर्दन से पकड़ के दबोच रखा है। क्योंकि एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर ना जाए, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा ही प्लेयर बैठा है, यानी कि कोई नहीं चाहता कि प्राइस इसके ऊपर जाए। और जब इस कैंडल ने जो एकदम से पंपिंग आई लगातार सेकंड हाफ में, इसने ब्रेक भी कर दिया, लेकिन उतने ही पंपिंग के साथ सेलिंग भी चालू हो गया। यानी अगर किसी का यहाँ स्टॉप लॉस कटा होगा तो उसने, बड़े प्लेयर्स का, तो उसने बल्क में सेल करना भी चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट का जो पूरा प्राइस का वो रिवर्सल हो गया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये टूटेगा और उसके बाद जो ऐसी 200 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल, 150 200 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल 1 घंटे वाली बनती हुई दिख रही है, ये काफ़ी टाइम का कंसोलिडेशन एरिया दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए गैप अप खुला था इसको कंसोलिडेट, इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन गैप अप खुलने के बावजूद इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो एरिया है जो काफ़ी अभी इस समय स्टिफ रेसिस्टेंस, यानी मजबूत रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे 2 3 बार वापस आके, बार बार आके ये रिजेक्ट हो जाता है। तो सेलर्स का जोन है, सिंपल प्राइस एक्शन समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आंखों से दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे मार्केट के अंदर जो सेलर बैठे हैं यहाँ पे इस लेवल पे, वो प्राइस को नहीं आने दे रहे हैं ऊपर। सपोर्ट यहाँ पे क्या है, कल का सेम सपोर्ट है, आज वो टूटा नहीं है, जो कि मैंने बताया था आपको। ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है सारा यहाँ पे। तो ये जो 43 750 के आसपास का जो एरिया, अगर आपको ध्यान, अगर आपने दिया होगा मेरे ट्विटर पे, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, तो ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे आपको मिलेंगे लाइव मार्केट से अपडेट।
ये मैंने देखिए 12:53 पर 12:53 यानी कि जब रैली शुरू हुई मार्केट में, जब बाइंग की रैली शुरू हुई 12:53 पे मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इंट्राडे रेसिस्टेंस बहुत सारे बना लिए हैं तो ऊपर नहीं जाने की चांसेस इसके लग रहे थे। लेकिन उसके साथ ही मैंने आगे मेंशन किया था 43,700 और 750 का जो लेवल है वो बड़ा तगड़ा सपोर्ट है। 12:53 की बात है। और ये देखिए मैं आपको 5 मिनट के कैंडल 3 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। 12:53 पे मैंने पोस्ट किया था 43,750 का सपोर्ट 12:53 पे। और ये कैंडल देखिए कहाँ पे अपना जहाँ से बाइंग शुरू हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल यहाँ पे इस एरिया इस टाइम पे मैंने पोस्ट किया था कि 750 का। और ये इसने लोग इतना लगाया देखिए 700 और 750 का, तो 724। तो एग्जैक्ट जो आपको सपोर्ट एरिया बताया था मैंने उसी सपोर्ट से बाउंस हुआ है। यहाँ पे देखिए कितनी शार्प बाउंस आई, 200 300 350 पॉइंट की बाउंस आई यहाँ पे। तो आप इसको ट्विटर को भी फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए ये सब दिख रहा है, यहाँ पे लाइव मार्केट से जो अपडेट है मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने निफ्टी का भी दिया था एक लेवल, सपोर्ट लेवल आपको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये वाला ट्वीट देखेंगे आप अगर, इसका मैं टाइम भी दिखाता हूँ आपको। 1:01 पे 18,800 और 18,820 निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट दिया था। निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट 1:01 पे 18,800 और 18,820 के बीच। तो दोस्तों ये तो बैंक निफ्टी का था लेवल, याद रखिएगा सपोर्ट अभी भी निफ्टी में इंटैक्ट है 750 वाला, 700 750। और ऊपर के लेवल्स खुले हुए हैं, याद रखिएगा ऊपर की रैली खुली अभी 200-300 पॉइंट की, यहाँ तक जब तक नहीं आता मैं बेरिश नहीं हूँ। अब चलेंगे निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लेवल आपको दिया था मैंने वो काम कैसे किया है। निफ्टी फ्यूचर का लेवल, निफ्टी जून फ्यूट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1:01 पे 18,800 और 18,820 का लेवल, 1:01। अभी देखते हैं यहाँ पे जरा एक बार आप ट्विटर को फॉलो कीजिए, लाइव मार्केट्स की अपडेट चाहिए। ये देखिए 1:01 यानी यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट किया था इस टाइम पॉइंट पे। लुक एट द लेवल, जब आपने अगर फॉलो किया होगा ट्विटर, 18,800 और 18,820। और लो कितना लगाया 18,801। यानी कि एकदम कांटे की धार के जैसे यहाँ से बाउंस हुआ। और यहाँ से देखिए बाउंस दिया इसने 100 पॉइंट का। मैं ट्रैक कर रहा था 18,800 की कॉल को, यहाँ पे करीब 15-16 रुपये चल रही थी इस वक्त और वो पहुँच गई थी 70 के आसपास। यानी कि 5 गुना 4.5 गुना हो गई थी कॉल। तो आप ट्विटर को भी फॉलो करते रहिए दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट से अपडेट चाहिए। और अगर आपने कॉल कॉल पुट होल्ड किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और एक और चीज़ आप बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव यूट्यूब लाइव करूं बीच में दोपहर में या सैटरडे संडे या कभी, जिसमें मैं आपके रिकमेंडेड स्टॉक ले सकता हूं, तो इस वीडियो में ज़रा लिख के बताइए मुझे। जब तक लोगों का इंटरेस्ट होगा मैं तभी लाइव मार्केट लाइव शुरू करूंगा। उसमें काफ़ी पोजिशनल के भी मैं लेवल्स आपको दूंगा जो एकदम रनवे पे चढ़े हुए स्टॉक्स हैं अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं इक्विटी सेगमेंट कैश में। तो ये देखिए यहाँ पे भी निफ्टी में क्या बना है वो भी देख लेते हैं। एनगल्फिंग बना है, बेरिश एनगल्फिंग। इसका लो इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, बुलिश कंटिन्यूशन के लिए, जो कि अभी तक तो लग रहा है कि रहेगा जिस तरह का ये कैंडल बने हुए हैं आखिर में। और यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, देखिए ये जो सपोर्ट एरिया था ये वाला जो था पुराना, 1 मिनट थोड़ा सा इसको खींचता हूँ मैं। ये जो स्विंग बना था पहले यहाँ पे, यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, रिजेक्शन आने के बाद फिर से ये गया और फिर ये नीचे आया। तो ये कंफर्म हो गया कि रिजेक्शन, ये सपोर्ट रेसिस्टेंट है, वो अब अगर ब्रेक करेगा तो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए अगली बार ब्रेक किया, साइडवेज गया मार्केट थोड़ा सा और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया और फिर इसको सस्टेन नहीं किया। अगर सस्टेन कर जाता तो ये कंटिन्यूशन की रैली हो जाती, तो सस्टेन नहीं किया। लेकिन वो पुराना जो सपोर्ट है अभी काम कर रहा है और यहाँ पे आके मार्केट खड़ा हुआ है। ये 700, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं, याद रखिएगा। तो निफ्टी स्पॉट स्पॉट में जो सपोर्ट है अपना वो इस एरिया के आसपास है कहीं पे, जहाँ से इसने अभी बाउंस दिया है। तो ये काफ़ी इसके अंदर प्राइस एक्शन अगर देखोगे तो ये हायर हाई था, ये लोअर हाई था। अगर ये कंटिन्यूस हो जाता, अगर ये ऊपर का जो दो कैंडल फर्स्ट आर के हैं अगर इनके हाई इसके नीचे होते तो ये बेरिश कंटिन्यूशन हो जाता निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में जब तक मैंने बोला हुआ आपको 18,600 के नीचे नहीं जाएगा, निफ्टी में गलती से भी शॉर्ट मत कर देना, नहीं तो रगड़ देगा ये। तो 18,600 के नीचे अभी तक नहीं गया है, होल्ड कर रहा है, तो अभी हम निफ्टी में बुलिश हैं। ये सपोर्ट का लेवल है, याद रखिएगा। और ये देखिए लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई और उसके बाद फिर से हायर हाई, लोअर हाई। अब जैसे ही ये टूटेगा ये वाला हाई, उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये खुल जाएगा ऊपर 930 940 के ऊपर।
मार्केट निकल जाएगा। मार्केट घूमा कहाँ से आज, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो को छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये ट्रिपल टॉप बना था बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में समझो आप तो ट्रिपल टॉप था यहाँ पे। ये बड़ा इसमें रिजेक्शन पॉइंट बन गया था। तो इसने कप हैंडल बनाने की कोशिश किया यहाँ पे देखिए, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया तो नीचे गिर गया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 880 के आसपास का, याद रखिए। यहाँ से ब्रेक करते ही इसको 50 से 70 पॉइंट की रैली आपको बड़े इत्मीनान से एक ही वन वे में मिलेगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। नीचे का सपोर्ट आपको मैंने बता दिया है। कल के लेवल्स आएंगे निफ्टी के अंदर, याद रखिएगा। और 5 मिनट के चार्ट पे एक बार मैं आपको और कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर आप उसमें थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे फ्लैग पोल का स्ट्रक्चर तो लग रहा है लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा 3 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे क्या इन्वर्स फ्लैग पोल बन रहा है। इन्वर्स फ्लैग पोल बनने की संभावना है। देखिए ये इसका पोल बन रहा है यहाँ पे, और अगर ये इस तरह से तोड़ता है, इसको ब्रेक डाउन देता है और ब्रेक ऊपर की और ब्रेकआउट देता है, तो फिर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ इस तरह से देता है तो फिर समझा जाएगा। अगर यहीं कहीं खुल जाए तो बेस्ट है, और फिर ब्रेक करे तो ये निकाल देगा ये दोनों लेवल। या तो फिर ये गैप अप खुले और थोड़ा सा रिटेस्ट करने आए इस पोल को। संभावना मुझे गैप अप की लग रही है दोस्तों, देखते हैं। बट निफ्टी में गैप अप की लग रही है, जिस तरह का फ्लैग पोल बना है। लग रहा है कि यहाँ कहीं खुल के यहाँ से रेसिस्टेंस लेके थोड़ा सा अगर कप विद हैंडल बनाए और फिर ऊपर की ओर निकल जाए, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निफ्टी के अंदर जो ये एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है निफ्टी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहीं खुलने के बाद ब्रेक करे, या तो फिर इसी लेवल के आसपास कहीं खुल जाए, इसी लेवल के आसपास। अगर इस लेवल के आसपास खुल गया तो फिर ऊपर निकल जाएगा सीधा। और अगर यहाँ कहीं खुला तो थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा जब इस फ्लैग पोल का, तो फिर ये जो यहाँ तक की रैली अपने को बड़े आराम से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलूंगा। तब तक एंजॉय कीजिए कल के लेवल्स जो हम देते हैं आज।